नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कार्तिक मास चल रहा है पवित्र। इस मास में हर कोई बहुत भक्ति करके पुण्य अर्जन कर रहा है। तो कार्तिक मास महात्म्य कथा के उपसंहार ग्रंथ में कार्तिक मास की 3 तिथियां विशेष बताई गई हैं। वे तिथियां क्यों विशेष हैं, उसमें कौन से कृत करने चाहिए। जो पूरे महीने व्रत करते हैं उन्हें भी इन 3 तिथियों को बिल्कुल करना ही पड़ेगा, तभी उनका महीने भर का व्रत सफल होगा। और जो नहीं कर रहे हैं वे भी करेंगे। आइए जानिए वे कौन सी 3 पुण्यमयी तिथियां। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पूर्णिमाई तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणीय संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर, अब देखिए 3 तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, अब बता रहे हैं। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं, वेद पर आते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं। और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ संपूर्ण तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापियों को, प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों में कभी लिप्त नहीं होता। कमल के पत्ते पर जल नहीं जाता ना, वैसा करने वाले कुछ मनुष्य, देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करे, उसमें आम के पल्लों की वंदनवार लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब तक कथा कहे तब तक वह किसी को प्रणाम न करे। और यह कथा श्रद्धालु व्यक्तियों, अब जहां महत्व लोग समझते हैं वहीं कहे, जहां हिंसक, शूद्र और जो लोग नहीं मानते उनके सामने यह कथा नहीं सुना। मास के अंत में गंधमाले, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसकी बुद्धि खोटी हो तो जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं इस तरह यह कार्तिक महात्म्य का जो है
उपसंहार से यह बताया है मैंने। अगला भाग होगा कार्तिक व्रत का उद्यापन वेद, फिर वहीं पर उपसंहार पूर्ण रूप से हो जाएगा। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने बताया था एकादशी में भगवान को कैसे जगाएं, एकादशी महात्म कथा, महात्म कथा कहीं वो एकादशी कथा चली थी। इस तरह ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी कार्तिक महात्म सुनकर प्रेम में बेहवल होकर अब इच्छा अनुसार वहां से चले गए। इस तरह यह स्कंद पुराण अंतर्गत कार्तिक मास महात्म संपूर्ण। ओम तत्सत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय।